अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, तो ऐसा करने में हम लोगों को बहुत बार डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और कभी कभार तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे टॉप 5 पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप मल्टीबैगर शेयर्स को पिक कर सकते हैं। अगर आप इन टॉप 5 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने को मिलेंगे और आप मल्टीबैगर शेयर्स भी पिक करेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे आपको ये देखना है कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। मतलब आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है। अगर किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम का होता है तब उसे कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। वहीं पर अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5000 करोड़ से लेकर 20000 करोड़ के बीच में होता है तब यहां पर उस कंपनी को कंसिडर किया जाता है एज अ मिड कैप कंपनी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20000 के ऊपर होता है तब उसे लार्ज कैप कंपनी कंसिडर किया जाता है। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स के रिटर्न को देखेंगे तो यहां पर आपको स्टेबल रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप मिड कैप कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती हैं और इसी के साथ साथ ब्लू चिप कंपनीज यानी कि लार्ज कैप कंपनीज बनने की क्षमता रखती हैं। तो डेफिनेटली आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15000 करोड़ से ज्यादा का हो। मैंने आपको 20000 करोड़ नहीं कहा है, क्योंकि अगर आप 20000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये सारी की सारी ब्लू चिप कंपनीज होगी, लार्ज कैप कंपनीज होगी। तो सबसे पहली कंडीशन यह है कि आपको उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका मार्केट कैप 15000 करोड़ से ज्यादा का हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस कंपनी का रेवेन्यू देखना है। कंपनी का रेवेन्यू किस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहा है, वहीं पर कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ क्या कहती है। आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करना है और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तब भी चल जाएगा। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न दे रही है तब यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की कोई बात बनती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कभी पॉजिटिव में है कभी नेगेटिव में है, तब ऐसी कंपनीज के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी % से होनी चाहिए। मार्केट में से बहुत सारी कंपनीज है जिसकी रेवेन्यू की ग्रोथ 20% से होती है, किसी की 15% से होती है, किसी की 5% से होती है, तो किसी की 3% से होती है। मैं आपको पर्सनली कहता हूं कि किसी भी कंपनी की अगर रेवेन्यू की ग्रोथ 10% या 10% से ज्यादा है तब वहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रेवेन्यू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है प्रॉफिट। आपको उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल होते जा रही है। आपको किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसने ज्यादातर लॉसेस फेस किए हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में हो सकता है कि आपको रिटर्न्स बहुत कम मिले। अब यहाँ पर प्रॉफिट भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहली चीज होती है कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट। अगर किसी भी कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट पॉजिटिव में है और जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का वो नेगेटिव में है, तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचना है, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो यहाँ पर कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकते हैं और शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है। और वहीं पर अगर कोई कंपनी 5% से ज्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तब यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट करना वर्थ ऑप्शन होगा। इसके बाद आपको उस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को चेक करना है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को चेक करना है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटीज की। रिटर्न ऑन इक्विटीज का मतलब होता है उस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स की इक्विटी पर कितने रिटर्न कमा कर दिए हैं। और वहीं पर अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, मतलब इक्विटीज होती है, कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं और कंपनी का जो शेयर कैपिटल का रिजर्व होता है, वो सब मिलाकर उसके ऊपर कितने रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिए हैं। ये सारी चीजें भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। पर्सनली आई वुड से कि किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15% से ज्यादा का है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन पांचों पैरामीटर को कंबाइन करते हैं और फिर किसी कंपनी के शेयर्स को सर्च करते हैं तब यहाँ पर पॉसिबली आपको हाई ग्रोथ रिटर्न वाला शेयर मिलेगा और ऐसा कंपनी का शेयर मिलेगा जहां पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पता लगाना है कि इन 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स हैं तो आप screener.com पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इस सेक्शन में कंडीशंस लिखनी है और जैसे आप कंडीशन लिख के सबमिट करेंगे वैसे ही आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो इन सारी कंपनीज की लिस्ट में से आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च कर लेना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।